नमस्कार, मनोज तिवारी टॉक शो में आपका स्वागत है। मेरा नाम है प्रज्ञा वत्सल और आज मेरे साथ हैं एम रब्बानी जी, जो कि समाजवादी पार्टी से युवा नेता है और प्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र से जिनकी दावेदारी है। एम रब्बानी जी, आपका हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका। जी, मेरा पहला सवाल आपसे ये होगा कि आपके हिसाब से आज राजनीति में ऐसी क्या चुनौतियां आई हैं जो कि इस समय को और टफ बनाती हैं आपके लिए? राजनीति में इस वक्त बहुत सारी चुनौतियां हैं, जिसमें से कुछ खास चुनौतियां ये हैं कि आज के वक्त में लोगों के बीच में लोग झूठी बातें बहुत ज़्यादा फैला रहे हैं जी। और अपने फ़ायदे को लेकर के समाज के बड़े नुकसान में जाने के खतरे को देखते हुए भी लोग अपने फ़ायदे के लिए बहुत सारी नई नई चुनौतियां पैदा कर देते हैं समाज को लेकर के। लेकिन राजनीति में लोग चाहे जैसे र्यूमर उड़ाएं, चाहे जिस तरह की बातें करें, लेकिन बहुत दिनों तक वो चीज़ें चल नहीं पाती हैं। और बाकी धनबल और बाहुबल की एक चुनौती बनी हुई है, जिसमें अब धीरे धीरे इसमें एक घटती जा रही है। बीच के अभी समय में हम लोगों ने देखा किस तरह से बाहुबल हावी हो गया था, जिसके पास ताकत होती थी वही राजनीति में कामयाब होता था। उसके बाद फिर एक दौर आ गया कि पैसे वाले लोग टिकट खरीद करके आया करते थे। लेकिन राजनीतिक पार्टियां अब समझ चुकी हैं कि जनता अब संघर्षशील लोगों को। पुराने टाइम की राजनीति ज्यादा अच्छी थी या अभी नए दौर की राजनीति? बीच में इधर 20-25 साल की राजनीति बहुत खराब हो गई। अच्छा। हाँ, हालांकि इसी राजनीति में बहुत बड़े बड़े परिवर्तन आए हैं, लेकिन चुनौतियों के रूप में। बाकी उसके पहले की राजनीति में ये होता था कि राजनीति करने वाले लोग जो होते थे बहुत अच्छे होते थे। राजनीति में तो उतार चढ़ाव आते रहते हैं, मुद्दा आधारित राजनीति होता है, लेकिन राजनीति करने वाले लोग जो होते थे वो सिद्धांतवादी होते थे। कहीं ना कहीं वो इस चीज़ का ख्याल रखते थे कि किस तरह से राजनीति होनी चाहिए और एक दूसरे का कैसे सम्मान होना चाहिए। प्रतापपुर विधानसभा के जो विधायक हैं वो आज बागी हैं अपने दल से जी, और वे सपा के करीबी हैं। ऐसे में सपा के कार्यकर्ताओं को दावेदारी प्रस्तुत करने में कितनी मुश्किल होती है? कोई मुश्किल नहीं होती है। देखें, दरअसल समाजवादी पार्टी जी प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी है इस वक्त, और प्रदेश को बहुत सारी उम्मीदें समाजवादी पार्टी से है। समाजवादी पार्टी इस वक्त लोगों की निगाह में है। और जहाँ तक सवाल है कि हमारे प्रतापपुर विधानसभा को लेकर के, दरअसल देखिए, समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है। ये समाज के हर तबके की पार्टी है। समाजवादी पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जिसमें आम कार्यकर्ता को भी विधानसभा और लोकसभा का टिकट मिल सकता है। अन्य पार्टियों में जहाँ बाहुबल धनबल हावी है, वहाँ समाजवादी पार्टी के पास में कार्यकर्ताओं को लेकर बहुत सारे ऑप्शन हैं कि इन्हें अभी देखा गया है, पंधारी यादव जी को लोकसभा में टिकट दिया गया। हमने भी उसमें मांगा था टिकट, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमारे नाम पर भी चर्चा किया था। तो बहुत सारे नामों पर चर्चा होती है। तो अगर कहीं पर विकल्प है आम कार्यकर्ताओं को जो राजनीति के क्षेत्र में आकर सेवा करना चाहते हैं, ऐसे लोगों के लिए कहीं अगर ऑप्शन है तो वो समाजवादी पार्टी ही है। तो हम लोग पूरे हौसले के साथ आवेदन करते हैं, पूरी उम्मीद के साथ करते हैं, और इसलिए हमें कोई इसमें हिचक नहीं होती है। एम रब्बानी जी, अब तक प्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र से 28 लोगों ने दावेदारी की है। ऐसे में आप अपने आप को कहाँ पाते हैं और कितना मजबूत आप देखते हैं? जी, बहुत बेहतरीन सवाल आपका है। देखिए, हमने अभी इसके पहले सवाल के जवाब में हमने कहा समाजवादी पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है, सिर्फ समाजवादी पार्टी को ही हम देखते हैं पूरे देश भर में विकल्प के रूप में। ख़ासतौर पर उत्तर प्रदेश में हम समाजवादी पार्टी को ही इस विकल्प के रूप में देखते हैं कि कार्यकर्ताओं को अगर कहीं पर राजनीति के क्षेत्र में अगर उरूज पर जाने की संभावना बनती है तो वो समाजवादी पार्टी में बनती है। यही वजह है कि समाजवादी पार्टी का हमारा हर कार्यकर्ता इस उम्मीद के साथ भी राजनीति करता है और संघर्ष करता है कि पार्टी के योग्य अगर हम होंगे या पार्टी के हम कहीं काम आ सकेंगे समाज सेवा के लिए, तो पार्टी हमें मौका देगी। और यही वजह है कि हमारे प्रतापपुर विधानसभा ही नहीं,
पूरे प्रदेश की जितनी विधानसभाओं में आवेदन मांगे गए हैं, वहाँ पर कहीं पर ऐसा नहीं हुआ है कि 15 से या 10 से कम आवेदन हुए हों, बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा आवेदन हुए हैं, और यही हमारी पार्टी की शक्ति है। और दूसरी ख़ास बात यह है कि समाजवादी पार्टी जिसको बेहतर समझेगी उसे टिकट देगी, लेकिन हमारे तमाम कार्यकर्ता एक साथ कंधे से कंधा मिलाकर जितने भी दावेदार हैं, सब पार्टी के लिए एक तरफ से एक तरफ तक मेहनत करेंगे। इसमें कोई कहीं से भी हमारे यहाँ ऐसी बात नहीं है कि टिकट किसे मिला किसे नहीं मिला। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जिन पर भी भरोसा जताएंगे वो उनके साथ हम लगे रहेंगे, और हमारा हर कार्यकर्ता एक उम्मीद के साथ राजनीति करता है। हमारे समाजवादी पार्टी के संरक्षक माननीय मुलायम सिंह यादव जी का एक भाषण मुझे याद आ रहा था इस वक्त, जिसमें उन्होंने कहा था कि हमारी पार्टी का हर कार्यकर्ता नहीं, बल्कि वो देश का, प्रदेश का और अपने ज़िले का नेता है। रब्बानी जी, लेकिन इस वक्त आप जनता से रूबरू हो रहे हैं, तो ऐसे में आप हमें ये बताइए कि जनता आपको चुने या आप अगर विधायक बने तो आप में ऐसी क्या खासियत होगी जो उन 28 दावेदारों से आपको अलग बनाएगी? जी प्रज्ञा जी, आपके इस सवाल के जवाब में हम ये कहना चाहेंगे, हम जनता से भी रूबरू हैं, और ये आपका जो चैनल है इसे हमें उम्मीद है कि यह हमारे हाईकमान तक भी जाता है, और हमें उम्मीद जनता से भी है, और उसके पहले अपने नेताओं से भी उम्मीद है। हमें अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से उम्मीद है कि वो हमें ज़रूर जो है इस लायक समझेंगे और वो हमको ये मौका देंगे, और जब वो हमें मौका देंगे तो हमारी प्रतापपुर की जो जनता है वो हमें हाथों हाथ ले लेगी, क्योंकि प्रतापपुर की जनता, तमाम जितने भी लोग हैं वो सब हमें जानते हैं, हमारे संघर्ष से परिचित हैं, और मैं यहीं का रहने वाला हूँ, यहीं खेला कूदा हूँ, मैं इसी विधानसभा क्षेत्र से बड़ा हुआ हूँ, और हमने तमाम छोटी बड़ी समस्याएं देखी है, इसलिए मैं यहाँ जज्बाती तौर पर जुड़ा हुआ हूँ। प्रतापपुर विधानसभा की राजनीति सिर्फ हमारे कैरियर को लेकर के नहीं है, या राजनीति के क्षेत्र में काम करने को लेकर के नहीं है, इससे मेरा एक जज्बात जुड़ा हुआ है, भावनाएं जुड़ी हुई है। मैं यहाँ बड़ा परिवर्तन देखना चाहता हूँ। मोहम्मद अरम रब्बानी जी, मुझे ये बताइए कि पिछले 5 सालों में प्रतापपुर के विधायक जो हैं वो बसपा के थे, और राज्य में जो सरकार है वो बीजेपी की है। ऐसे में वर्तमान के जो विधायक हैं उनके कामों से आप कितने संतुष्ट हैं? वर्तमान के जो विधायक हैं उनके कार्यों को लेकर के तो हम यही कहेंगे कि दरअसल एक बड़ी बात ये है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है जी। और आए दिन इस तरह की खबरें हमें आपको देखने को मिल रही है कि भारतीय जनता पार्टी के जो मंत्री स्तर के नेता हैं, जो विधानसभा विधायक स्तर के हैं, जो सांसद स्तर के नेता हैं, ये छोटा छोटा काम नहीं करवा पा रहे हैं। पूरी तरह से अफसरशाही बेलगाम है उत्तर प्रदेश की, और माननीय मुख्यमंत्री जी के जो कुछ चंद लोग हैं, उनके मुट्ठी भर लोग हैं, वो प्रदेश को जैसे चाह रहे हैं वैसे चला रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं की नहीं सुनी जा रही है। तो एक अदना सा विधायक की क्या ताकत हो सकती है ऐसी स्थिति में? तो उनको जो अपना निधि का पैसा मिलेगा उसी से वो कुछ करते होंगे, जो भी कर रहे होंगे। बाकी तो हमें इस सरकार से और इस समय कोई उम्मीद नहीं है कि एक ग्राम प्रधान भी कायदे से काम कर पाएगा, जिस तरह से भ्रष्टाचार से भरा हुआ सिस्टम हो गया है पूरा। जी सर, आपकी प्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र के लिए क्या योजनाएं हैं जो कि आप विधायक बनने के बाद पूरी करना चाहेंगे? जी प्रज्ञा जी, प्रतापपुर विधानसभा से जैसा कि हमने आपको बताया कि इससे हमारा भावनात्मक भरा लगाव है, जज्बाती लगाव है। मैं खुद इसी विधानसभा क्षेत्र में मेरा जन्म हुआ, मेरे माता पिता का भी जन्म हुआ, यही मेरा ख़ानदान है, यही मेरे रिश्तेदार हैं, दोस्त अहबाब हैं, हमारे स्कूल के ज़माने के साथी सब यही हैं जिनके साथ हम खेला कूदा करते थे। तो प्रतापपुर विधानसभा इलाहाबाद का ऐसा विधानसभा है जो हर प्रकार के विकास से वंचित है अब तक जी। अब ये बड़े दुख की बात है, हम लोग एक बचपन से विधानसभा को करीब से देख रहे हैं कि यहाँ पर जो सामान्य सुविधाएं होती हैं, स्वास्थ्य को लेकर के हो, शिक्षा को लेकर के हो, खेल कूद को लेकर के हो, और सबसे बड़ी समस्या जो यहाँ पर है कि यहाँ काम नहीं है बिल्कुल।
तो अगर हमारी सरकार आती है, हमें विधायक बनाया जाता है, तो हम चाहेंगे अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से, उस वक्त के मुख्यमंत्री जी से मांग करके उनके लिए लड़ाई लड़के हम इस क्षेत्र में इंडस्ट्रियां लाने की कोशिश करेंगे। यहाँ स्वास्थ्य सुविधाएं हम बढ़ाएंगे, शिक्षा के क्षेत्र में हम काम को आगे बढ़ाएंगे, खेलकूद के क्षेत्र में भी बहुत सारी प्रतिभाएं हमने देखा है। यहाँ पर गांव में लोग, ये किसान के बच्चे जो होते हैं और ये जो हमारे यहाँ मेहनत कश मजदूर के बच्चे हैं, इनके अंदर बड़ी प्रतिभाएं होती हैं। ये दिन को दिन, रात को रात नहीं समझते हैं, अपने लक्ष्य के लिए मेहनत करते हैं। अगर इन्हें मौका दिया जाए, एक प्लेटफॉर्म दिया जाए, तो ये बहुत कुछ कर सकते हैं। और दुख के साथ हमें कहना पड़ रहा है कि प्रतापपुर विधानसभा हमारा इस बात से वंचित अब तक रहा है। जी, लेकिन मुझे ये जानना है कि एक समय पे उत्तर प्रदेश में सपा की सरकार रह चुकी है, तो ऐसे में आपको क्यों लगता है कि प्रतापपुर में कभी विकास नहीं हो पाया? क्या आपकी सरकार ने भी कोशिश नहीं की? ये हमारा कहना ये नहीं कि कभी विकास नहीं हो पाया है। जो सामान्य कार्य होते थे वो हुए हैं, लेकिन इस विधानसभा में आवश्यकता है कि यहाँ खास काम हो, खास तौर पर कोशिश की जाए, खास तौर पर मेहनत की जाए। यहाँ पर इसकी ज़रूरत है, क्योंकि राजनीति करने वाले लोगों ने राजनीति की है। और हमारा प्रतापपुर इस बात को लेकर के भी ऐसा रहा है कि यहाँ जब भी किसी विधानसभा क्षेत्र से जब कोई विधायक चुना जाता है, तो एक पहलू उसमें ये होता है कि वो राजनीति के क्षेत्र में काम करने के लिए आया है या अपनी कैरियर बनाने के लिए आया है। दो बड़े महत्वपूर्ण सब्जेक्ट होते हैं जहाँ से भी प्रतिनिधि चुना जाता है। बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ के प्रतिनिधित्व करने वाले लोग उस क्षेत्र से लगाव नहीं रखते हैं। ऐसा हमारे प्रतापपुर के साथ भी अक्सर हुआ है। लेकिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी की जितनी योजनाएं थी, वो प्रतापपुर ही नहीं, प्रदेश के कोने कोने तक पहुँची थी उनके ज़माने में, और उससे कोई वंचित नहीं रहते। लेकिन सामान्य चीज़ें पहुँची हुई थी, और प्रतिनिधि यहाँ से करने वाले जो लोग हैं उनकी कोशिशें कमज़ोर रही है इस मामले में। जी सर, इस बार सपा ने अकेले चुनाव लड़ने का मन बनाया है और बीजेपी जिस तरीके से आक्रामक चुनाव लड़ती है, आपको नहीं लगता कि सपा का अकेले चुनाव लड़ने का ये फैसला कहीं ना कहीं गलत हो सकता है? समाजवादी पार्टी ने अकेले चुनाव लड़ने का फैसला नहीं किया है, ये बातें पूरी तरह से सही नहीं, बल्कि समाजवादी पार्टी क्षेत्रीय जो पार्टियां हैं, छोटी छोटी पार्टियां हैं, जिनका छोटे छोटे क्षेत्रों पर, यानी किसी ज़िले पर 10 सीट, 15 सीट, 20 सीट पर उनका प्रभाव बहुत ज़्यादा है। वहाँ वो बहुत जीतने वालों को पीछे करा देती है उनकी पार्टियां, और हारने वाले लोग जीत जाते हैं। तो वो छोटी छोटी पार्टियां जो पूरे प्रदेश में के कई हिस्सों में काम कर रही हैं, उन पार्टियों को साथ लेकर के प्रदेश की किसी बड़ी पार्टी से पार्टी गठबंधन करने का विचार नहीं चल रहा है पार्टी में, लेकिन छोटी छोटी पार्टियों को साथ लेके चलेंगे। और जहाँ तक सवाल भारतीय जनता पार्टी के आक्रामक का रहा है, तो दरअसल वो बिल्कुल ख़त्म हो गया है, क्योंकि पिछले 5 सालों में शुरू के 1-2 साल तक तो आक्रामकता उनकी चल रही थी, जिसका असर देखा गया 2019 के चुनाव में। लेकिन 2019 के चुनाव के बाद में एक चीज़ देखी जा रही है कि प्रदेश की जनता ये समझ चुकी है कि किसी भी स्तर पर भारतीय जनता पार्टी का रवैया ठीक नहीं रहा है, चाहे वो प्रदेश के विकास का रहा हो, प्रदेश में कारोबार बढ़ाने की बात रही हो, या प्रदेश के किसी भी तबके में खुशहाली नहीं आने पाई। हमारा कर्मचारी तबका है, बहुत नाराज़ चल रहा है इस वक्त, और हमारे जो आम नागरिक हैं वो नाराज़ चल रहे हैं। अभी ये कोरोना पीरियड में देखने को मिला है कि जितने भी लोगों को अस्पताल जाना पड़ा है, बदनसीबी से और दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जिन लोगों को भी अस्पताल जाना पड़ा है, उन्होंने जा कर के वहाँ हाल देखा है कि कैसा हाल और कैसा हाहाकार मचा हुआ है। तो इससे उनकी आक्रामकता का कोई सवाल ही नहीं रह गया है, और भारतीय जनता पार्टी हर मोर्चे पर फैल रही है प्रदेश में। इस बात को आम जनता भी समझ चुकी है। इस वक्त नाम लेने वाले लोग भी हमें नहीं मिल रहे हैं जो चर्चा करें उनके लिए आम जनता लड़ाई लड़े आकर के रोड पर, ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है।
अब ये है कि भारतीय जनता पार्टी से तो हमारा डायरेक्ट जो है लड़ाई हमारी उनसे है और पूरा विश्वास है कि उत्तर प्रदेश की जनता हर हाल में समाजवादी पार्टी को इस बार सरकार में लाने तय कर लिया है। जी। पिछले लोकसभा चुनाव में सपा और बसपा के गठबंधन को सीटें नहीं मिली थीं और भदोही से जो मजबूत माने जाने वाले उम्मीदवार हैं रंगनाथ मिश्र जी, वो हार गए थे। उनका ये आरोप था कि सपा की वजह से सीटें नहीं मिली और सपा की तरफ से उन्हें वोट नहीं मिले। आप इससे कितना सहमत हैं? नहीं, उन्होंने ये बातें जो है हम बिल्कुल सहमत नहीं हैं, क्योंकि हमने खुद पूरी लोकसभा क्षेत्र में हमने महीनों दौरा किया था। गांव-गांव हम गए थे, रंगनाथ मिश्र जी के साथ में भी गए थे और वो ये बातें उनकी ठीक नहीं है, वो गलत कह रहे हैं। समाजवादी पार्टी के लोगों ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया था और बल्कि जिन वोटरों पर उनको अत्यधिक भरोसा था वो उनके साथ नहीं थे। उनके लोग जो थे, पुराने लोग, वो उनके साथ नहीं थे। समाजवादी पार्टी ने पूर्ण रूप से उनका सहयोग किया था और हमारे समाजवादी पार्टी के जितने कार्यकर्ता हैं दिन रात मेहनत किए थे और वोटर्स जो समाजवादी पार्टी के थे उन्होंने भी उन्हें वोट किया था। आपको नहीं लगता कि बीजेपी ने फिर भी जिस तरीके से कोरोना काल में मेहनत की है या उन्होंने जनता की हेल्प की है, आपको नहीं लगता कि वो किसी भी और पार्टी से बेटर था? सवाल यहाँ पार्टी का नहीं है, पार्टी तो एक विचार देती है। सवाल यहाँ सत्ता में बैठने के बाद जो जिम्मेदारियाँ मिलती हैं उसके निर्वहन का है। जी। प्रज्ञा जी, आपका सवाल बहुत महत्वपूर्ण है और यही सवाल पूरे प्रदेश की जनता इससे थोड़ा सा इसमें बदलाव करके पूछ रही है कि आपने मेहनत की है लेकिन वो स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ाने में मेहनत नहीं किया है, बल्कि जो भी हाहाकार मचा हुआ था, जिस तरह से लोग परेशान थे, उन खबरों को दबाने में मेहनत किया है। इन्होंने कई पत्रकारों को अरेस्ट किया गया है, मीडिया कर्मियों को जिन्होंने सच्चाई दिखाने की कोशिश की है और ख़ास तौर पर जो यूट्यूब चैनल्स पर काम करते हैं लोग, जो छोटे छोटे चैनल्स पर काम करते हैं, लोकल मीडिया पर बहुत ज़्यादा इन्होंने दबाव बनाया कि वो खबरें ना दिखाएं और इन्होंने स्वास्थ्य की जो बेहाली थी उसको दबाने के लिए मेहनत किया है। कोरोना से लड़ने के लिए इन्होंने कोई मेहनत नहीं किया है। सिस्टम उसी तरह से चल रहा है और बल्कि बस बयानबाजी के ज़रिए अपनी बातों को लोगों तक थोपने के काम किया है भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने और भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश की सरकार ने। 2022 के चुनाव में आप उत्तर प्रदेश के लिए क्या मुद्दे देख रहे हैं? 2022 के चुनाव में उत्तर प्रदेश के लिए सबसे बड़ा मसला ये है, बल्कि प्रदेश के लिए नहीं बल्कि देश के लिए, आम जनता नफरतवाद से और फूट डालो राज करो की राजनीति से ऊब चुकी है। जी। सबसे पहले तो आम जनता शांति चाहती है, अमन चाहती है, उसके बाद बेहतर बुनियादी सुविधाएं चाहती है, क्योंकि सबसे बड़ा मुद्दा जो रहेगा वो हेल्थ का रहेगा। क्योंकि हम लोगों ने पिछले 2-3 महीनों में और 2 साल के अंदर ये देखा है कि जिस तरह से प्रदेश की स्वास्थ्य सुविधाएं बिल्कुल से बेडौल रही हैं और हताहत भरी खबरें चारों तरफ से मिली हैं, इससे बहुत ज़्यादा प्रदेश की जनता दुखी है और इस वक्त सबसे पहला मुद्दा ये होगा। दूसरा मुद्दा जो रहेगा वो हमारा विकास का रहेगा। विकास में ही स्वास्थ्य भी आता है और इसी मुद्दे पर चुनाव होगा और नफरत को मिटाने की बात हम लोग करेंगे। पर आपको नहीं लगता कि ये जो विकास का मुद्दा है ये आगे चल के डिरेल हो जाता है और बाद में और मुद्दे हावी हो जाते हैं, जैसे बेसिक नेसेसिटीज़ भी पूरी नहीं हो रही है लोगों की? जी, ये ऐसा होता था, लेकिन हमें अनुमान है कि इस बार ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इस बार जनता ने सरकार के कामकाज को, जो लोग इस तरह की बातें फैलाते थे, उलझुल बातें लेकर के आते थे, भावनात्मक मुद्दे, जज्बाती बातें जो लेकर के जनता के बीच में आते थे और जनता को वर्गलाने का काम करते थे, उस तबके को जनता ने सरकार में ला दिया। जब सत्ता में आप आ जाते हैं तो आप वर्गलाने वाले मुद्दों पर फिर दोबारा जनता को वर्गला नहीं सकते। हिंदुस्तान की जनता बहुत भावनात्मक भरी जनता है, उनके विचार बड़े जज्बाती हैं, प्रेम भरे विचार होते हैं, तो वो यकीन कर जाते हैं। लेकिन सारी चीज़ें, जैसे कहा जाता है कि किसी का बेनकाब हो जाना, तो इस वक्त
भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से बेनकाब हो गई है और समाजवादी पार्टी के अलावा और कोई विकल्प नहीं। अन्य पार्टियां दूर दूर तक चुनाव में दिखाई नहीं पड़ रही हैं कि उनकी वो सरकार में आ सकेंगी या जनता के बीच में जा सकेंगी बड़े मजबूती से। तो इसलिए विकल्प के रूप में हम ही नहीं, हम तो कार्यकर्ता हैं, हम तो आशा भरी उम्मीद से देखेंगे, प्रदेश की जनता भी देख रही है। आप दूसरे दलों की जो बात कर रहे हैं, तो मैं ये पूछना चाहूंगी कि प्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र जो है वो सपा के लिए एक मजबूत सीट मानी जाती है, पर पिछले चुनाव में बसपा के विधायक जीत गए और दूसरे नंबर पर अपना दल एस रही। तो ऐसे में इस बार क्या बदल गया है? देखिए, जनता का मन है, बहुत सारी लोकल मुद्दे होते हैं और समीकरण होता है जी। तो एक ऐसा कंडीशन बन गई थी, जनता की मर्जी थी प्रतापपुर विधानसभा के लोगों की कि उन्होंने जिसे चाहा चुना जी। और अब आगे भी वो समाजवादी पार्टी को चुनेंगे, ऐसी हमें पूरी उम्मीद है। हमारी पार्टी से जो भी प्रत्याशी होंगे उनको प्रतापपुर की जनता यहाँ से विधानसभा भेजने का काम करेगी। आपको नहीं लगता है कि 2022 में प्रतापपुर से त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल सकता है? प्रतापपुर विधानसभा से त्रिकोणीय लड़ाई का माहौल हमेशा होता है जी। ये पिछले हर चुनाव में देखने को मिले हैं। ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन जीत जो है वो प्रतापपुर विधानसभा से समाजवादी पार्टी की ही तय है, ऐसा मानना है हमारा, क्योंकि हम क्षेत्र में लगातार काम कर रहे हैं, लोगों की भावनाएं देख रहे हैं। तो लड़ाई हो सकती है त्रिकोणीय भी, लेकिन बढ़त हमारी रहेगी। इसी के साथ मैं लेना चाहूंगी एक छोटा सा ब्रेक। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। सर, आपने शुरुआत में धनबल और बाहुबल की बात की थी, जो कि आपको लगता है कि आज के समय का सबसे बड़ा बदलाव है कि आज भी धनबल और बाहुबल हावी हैं। ऐसे में आपको क्या लगता है, और भी कोई फैक्टर्स हैं जो कि आज के चुनाव को प्रभावित करते हैं, या सिर्फ धनबल और बाहुबल के मुद्दे जीता जा सकता है? जी प्रज्ञा जी, आपका सवाल जो ये है, इसमें धनबल और बाहुबल के जोर पर जी पिछले दशक में एक ऐसा वक्त आया था कि प्रदेश के हिस्सों में ऐसा हो जाता था, लेकिन अब ये निरंतर घटता जा रहा है। एक जो सबसे बड़ी समस्या आती है वो आती है नफरतवाद की, और हमें लगता है कि ये समाज का भी दुश्मन है, राजनीति का भी दुश्मन है। कुछ लोग अपने आप को सत्ता में स्थापित करने की लालच में समाज को एक बहुत बड़े गर्त की तरफ ढकेल देते हैं, और वो ऐसे मुद्दों पर चर्चा करते हैं, ऐसी बातें करते हैं, समाज में इस तरह का माहौल पैदा करते हैं जिससे समाज में नफरत फैलता है। ये न सिर्फ राजनीति के लिए बल्कि समाज के लिए भी एक गलत संदेश जाता है, और ये गलत काम है। इससे चुनाव भी प्रभावित होता है, हमारा समाज भी प्रभावित होता है। तो आपके हिसाब से नफरतवाद चुनाव के रिजल्ट्स को कैसे प्रभावित कर रहा है? ये बहरहाल इस बार तो ये भी चलने वाला नहीं है 2022 के चुनाव में, लेकिन 2017 के चुनाव में, 19 के चुनाव में ये देखा गया था कि ये रिज़ल्ट को प्रभावित कर रहे थे, क्योंकि तब तक वो अभी हमने जैसे पिछले सवाल के अभी जवाब में हमने बताया कि जो कुछ चीज़ें होती हैं कि लोग जब बेनकाब हो जाते हैं तो फिर उनकी बातों पर लोगों को यकीन नहीं होता है, और जब तक वो विपक्ष में होते हैं और अचानक जब आते हैं चुनाव में तो उनकी बातों पर लोगों को यकीन होता है। तो यही काम भारतीय जनता पार्टी ने किया था। बहुत सारी बातें उन्होंने पैदा की थी नई नई तरह की, जिससे समाज में नफरत फैली थी। सर, वर्तमान सरकार के कार्य करने की शैली पर आपके क्या क्या सवाल हो सकते हैं? आप क्या सवाल उठाना चाहेंगे? वर्तमान सरकार की कार्यशैली पर सवाल ही सवाल है, बहुत लंबी लिस्ट है, इस पर आए दिन चर्चा हो रही है। सबसे पहले तो इनकी शैली जो है वो कहीं ना कहीं तानाशाही भरी शैली है। इनकी कार्य करने की शैली में आम लोगों के लिए कुछ नहीं है।
आम जनता अपनी बात कह नहीं सकती है इनसे। इनके इसमें जो पार्टी के रूलिंग पार्टी के जो सत्ता में रह रही पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, जो विधायक हैं, जो मंत्री हैं, वो अपनी बात नहीं कह सकते हैं। इतने ज़्यादा दबाव में चल रही है सरकार और इतने ज़्यादा लोगों पर दबाव डाला जा रहा है, और बाकी हर मोर्चे पर जो सरकार विफल रही हो तो उसके सामने तो सवाल ही सवाल होते हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि सरकार में रह रहे लोगों को ज़रा सी भी शर्मिंदगी नहीं होती है और वो उस सवाल का जवाब तो देते ही नहीं हैं, बल्कि वो अपनी पीठ खुद थपथपाते हैं, अपनी तारीफ़ खुद करते हैं, और वो तारीफ़ करते जा रहे हैं। जनता सड़क पर और अपने ये चौराहों से जनता के मुंह से सुनने को मिल रहा है, और वो उसको नेगलेक्ट करती जा रही है कि नहीं, आप गलत हैं। तो फिर ऐसे में 2022 के चुनाव में आपको क्या बदलाव दिख रहे हैं? 2022 के चुनाव में सबसे बड़ा बदलाव ये है कि समाजवादी पार्टी की सरकार आ रही है उत्तर प्रदेश में जी। और माननीय अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। और उनके आने के बाद में चूँकि उनकी सोच जो है वो युवा सोच है, माननीय अखिलेश यादव जी की सोच जो है वो विकास की सोच है। अखिलेश यादव जी की सोच जो है वो छात्रों के लिए काम करने की है। उनको हर तबके के लोगों के विकास के लिए काम करना उनकी प्रतिबद्धता है और यही उनका लक्ष्य है। इसलिए बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है, और सबसे पहला बदलाव है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जाने वाली है और अखिलेश यादव जी की सरकार आने वाली। इसलिए हमारा नारा है कि 22 में बाइसिकल। जी। मोहम्मद इरम रब्बानी जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि आपको क्या लगता है, क्या आज के समय में सोशल मीडिया की महत्ता बढ़ी है? और क्या जैसे कि देखने में आ रहा है कि सारे नेताओं की जवाबदेही सोशल मीडिया की वजह से काफ़ी बढ़ गई है, इतना कि उन पे ऐसा दबाव बढ़ गया है कि उनको अपनी बातें पूरी करनी पड़ रही हैं, वरना वो सीधे तौर पर जनता से जुड़े हैं और वो जवाब देने के लिए बाध्य हैं। जी प्रज्ञा जी, बिल्कुल सही बात है। सोशल मीडिया बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। आम जनता आसानी से अपनी बात यहाँ कह सकती है और सोशल मीडिया को कतई नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि सोशल मीडिया सरकार बदलने तक की ताकत रखने लगी है, क्योंकि इसमें आम जनता के लोग होते हैं। वो सवाल भी यहीं से पैदा करते हैं और वो जवाब भी चाहते हैं। इसलिए सोशल मीडिया की महत्ता को इसकी महत्वपूर्णता को हम पूरी तरह स्वीकार करते हैं और सोशल मीडिया का पूरा दखल होगा चुनाव में। लोगों के विचार भी इसी से जाने जाएंगे और इसी से लोग अपने कार्यशैली में बदलाव भी लाएंगे। जी। मोहम्मद इरम रब्बानी जी, हमें ये बताइए कि अगर सपा का अपना दल एस के साथ गठबंधन हो जाता है, तो ऐसे में अगर प्रतापपुर की सीट अपना दल एस के खाते में चली जाती है, तो फिर ऐसे में आप लोगों की दावेदारी कहाँ रहेगी और सहयोग कैसा रहेगा? जी प्रज्ञा जी, देखिए, एक सीधी सी बात यह है कि हम लोग पार्टी के कार्यकर्ता हैं जी। और वो कार्यकर्ता हैं जिसे लकीर का फ़कीर कहा जाता है। और इस वक्त उत्तर प्रदेश को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है तो समाजवाद की ज़रूरत है, और प्रदेश की सरकार में समाजवादी पार्टी की सरकार आना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हैं। और हम लोग वो कार्यकर्ता हैं कि हम ये देखना चाहते हैं कि हमारी पार्टी कैसे सत्ता में आ रही है और प्रदेश की जनता में खुशहाली कैसे आ रही है। इसके लिए हम लोग किसी भी तरह की कुर्बानी देने को तैयार हैं और पूर्ण रूप से अगर हमारी पार्टी जो भी फैसला लेगी हम लोग उसे फ़ौरन सराखों पर रखेंगे और अपनी पूरी ताकत के साथ में, पूरी टीम के साथ में दिन रात एक करके हम लोग पार्टी को आगे बढ़ाएंगे। चुनाव में अक्सर नेता लोग मीडिया की भूमिका के बारे में चर्चा करते हैं, ऐसे में मोहम्मद इरम रब्बानी जी की क्या राय है? मीडिया बहुत बड़ी हमारे देश का एक स्तंभ है, हमारे संविधान का स्तंभ है और मीडिया की जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। लेकिन पिछले 10 वर्षों में, ख़ास तौर पे 9-10 वर्षों में ये देखा गया है कि मीडिया अपनी जिम्मेदारी से कहीं ना कहीं पीछे हट रही है। और मीडिया की जो जिम्मेदारी होती थी कि सही खबरें, सही विचार लोगों का
और सरकार की कामकाज को लेकर के वो जनता के बीच में वो बातें पहुंचाना, राजनीतिक गलियारों में क्या हो रहा है, क्या अच्छा हो रहा है, क्या बुरा हो रहा है, उसको पहुंचाना। लेकिन मीडिया के जो इम्पोर्टेंस है उसको बिल्कुल स्वीकार किया जाना चाहिए और उसको हम भी स्वीकार करते हैं। मीडिया बहुत महत्वपूर्ण स्तंभ है। मीडिया के ज़रिए ही जनता को सूचना मिलती है, जनता आगाह हो पाती है। और इस कोरोना काल में भी हम समझते हैं कि मीडिया ने जो भूमिका निभाई है, इससे लोगों में जागरूकता आई है, सही समय पर लोगों को सूचनाएं मिली है। और मीडिया में भी जो सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया इस वक्त हर लोगों के हाथ में है। सोशल मीडिया के ज़रिए ही हम लोगों ने और तमाम समाज पूरा मिल कर के कोरोना की लड़ाई में भी लोगों को जागरूक किए हैं। बल्कि देश की हर छोटी बड़ी लड़ाई में मीडिया और सोशल मीडिया की अहम भूमिका है। आपने कहा कि मीडिया आज अपनी भूमिका सही तरीके से नहीं निभा रही है, तो ऐसे में आपको नहीं लगता कि ये सरकार की भी जिम्मेदारी है कि उन्होंने प्रेस की फ्रीडम को काफ़ी हद तक रोका है? जी, सरकार की जिम्मेदारी दरअसल ये है कि वर्तमान की जो सरकार है, ये सरकार का पूरा रवैया तानाशाही भरा है। और जाहिर सी बात है, जब प्रजातंत्र में आप सिर्फ अपनी चलाना चाहेंगे तो सबसे पहले मीडिया आपके सामने आएगा। तो मीडिया का में जैसे कि 10 वर्षों से ये शोर सुनने को मिल रहा है कि एक बड़ा तबका बिकाऊ हो गया है, तो वो मीडिया मैनेज करने के लिए सरकारी अमलों का इस्तेमाल करते हैं, लोगों पे प्रेशर करते हैं और कहीं न कहीं ये चीज़ें प्रजातंत्र के लिए ख़तरनाक है। बिल्कुल सरकार जिम्मेदार है, मीडिया पूरी तरह से स्वतंत्र होना चाहिए और उसको बहुत सारी शक्तियाँ मिलनी चाहिए। हम इसके पक्षधर हैं। जी। आखिर में मैं आपसे यही जानना चाहूँगी कि आप अपनी जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? हम अपनी प्रतापपुर की जनता को यही संदेश देना चाहेंगे कि प्रतापपुर बहुत ही प्यारा विधानसभा क्षेत्र है और इस क्षेत्र से इस बार समाजवादी पार्टी को और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को जिता करके विधानसभा भेजने का काम करें, ताकि हम लोग मिलजुल करके विधानसभा को विकसित कर सकें और यहाँ मूलभूत सुविधाएं और ख़ास तौर पे भी इस ज़माने के लिहाज से देश और दुनिया के साथ हम मुख्य धारा में जुड़ने के लिए जो आवश्यकता कार्य होगा वो हम लोग कर सकें। और फिर मेरा यही निवेदन है कि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को हमारी विधानसभा की जनता विधानसभा भेजने का काम करे। जी, मोहम्मद इरम रब्बानी जी, हमारे शो में भाग लेने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का कि आप लोगों ने इतना बढ़िया मुहिम चलाए हैं और जो है हम लोगों की बातों को जनता तक पहुंचा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपने देखा, हमारे साथ थे मोहम्मद इरम रब्बानी जी, जो कि समाजवादी पार्टी से युवा नेता है। उनका कहना है कि इस वक्त प्रदेश को समाजवाद की बहुत ज्यादा जरूरत है और प्रतापपुर की जनता को खासकर विकास की जरूरत है, जो कि उन्हें समाजवादी पार्टी ही दे सकती है। ऐसे ही और चर्चाओं के लिए हम आपकी मुलाकात ऐसे ही दिग्गज नेताओं से कराते रहेंगे। देखते रहिए मनोज तिवारी टॉक शो। इजाजत दीजिए मुझे यानी कि प्रज्ञा वत्सल को।